दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर एक भयानक सैलाब आपकी आंखों के सामने सब कुछ बहा ले जाए और उसी सैलाब के बीच ऐसा मंजर दिखाई दे कि हजारों लोगों की जुबान से एक साथ सुभान अल्लाह निकल पड़े, तो क्या आप उसे महज इत्तेफाक कहेंगे या अपने रब की एक ऐसी निशानी जिसे इंसान की अक्ल कभी समझ ही नहीं सकती? आज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त हिंदुस्तान के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कहीं सड़कें पानी में गायब हो चुकी हैं, कहीं घरों की छतें ही लोगों का आखिरी सहारा बन गई हैं। कई परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पल भर में खो दी, तो कई लोग आज भी अपने लापता अपनों का इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिए, जिस घर को बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, अगर वही घर आपकी आंखों के सामने पानी में बह जाए तो इंसान पर क्या गुजरती होगी। जिस मां ने अपने बच्चों के लिए सपने सजाए हों, अगर वह उन्हें बचाने के लिए बाढ़ के पानी से लड़ रही हो, तो उस दर्द को शब्दों में कैसे बयान किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जब इंसान हर तरफ से बेबस हो जाता है, तब उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, या अल्लाह रहम फरमा। इन्हीं मुश्किल हालात के बीच आज हम आपको एक ऐसी मशहूर दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने बरसों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रखी है। कहा जाता है कि जब पानी का एक खौफनाक सैलाब अजमेर शरीफ के आसपास पहुंचा और एक बेबस मां अपने इकलौते बेटे के लिए तड़प रही थी, तब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह से जुड़ा ऐसा वाकया सामने आया जिसे सुनकर लोगों की आंखें भर आईं। इस दास्तान को सुनने वाले आज भी हैरत में पड़ जाते हैं। क्या सचमुच ऐसा हुआ था? आखिर उस मां के साथ क्या गुजरी और क्यों इस वाकये का जिक्र आज तक लोगों की महफिलों में किया जाता है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपके दिल में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह से मोहब्बत है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह दास्तान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर लिखिए, या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस दिल को छू लेने वाली दास्तान। दोस्तों, रिवायतों में बयान किया जाता है कि जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह को मदीना मुनव्वरा की हाजिरी का शरफ हासिल हुआ, तो वहीं उन्हें एक बड़ी बशारत मिली। बयान किया जाता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें यह खुशखबरी मिली कि ए मोइनुद्दीन, तुम हमारे दीन के मददगार हो। हम तुम्हें हिंदुस्तान की तरफ रवाना करते हैं। अजमेर जाओ, वहां अल्लाह तुम्हारे जरिए लोगों के दिलों में हिदायत की रोशनी पैदा करेगा। ये बशारत सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का दिल अल्लाह की हम्द और शुक्र से भर गया। उन्होंने सफर की तैयारी की और अपने कुछ मुरीदों के साथ हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, उस दौर में अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। शहर अपनी शान, अपने किलों और बड़े बड़े मंदिरों के लिए मशहूर था। उसी अजमेर में एक विशाल मंदिर था जहां दूर दूर से लोग पूजा अर्चना के लिए आया करते थे। उसके बिल्कुल पास एक मशहूर तालाब था जिसे आना सागर कहा जाता था। उस समय बहुत से लोग इस तालाब को बेहद पवित्र मानते थे। उनका विश्वास था कि जो भी उसमें स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। हर रोज वहां भारी भीड़ उमड़ती थी। मंदिर में असंख्य दीपक जलते, पुजारी और सेवक लोगों को अलग अलग मान्यताओं के अनुसार मार्गदर्शन देते और पूरा इलाका धार्मिक गतिविधियों से भरा रहता। इसी दौरान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर पहुंचे। उन्होंने किसी महल या आलीशान जगह को नहीं चुना, बल्कि आना सागर से कुछ दूरी पर एक साधारण जगह पर चटाई बिछाई और अपने मुरीदों के साथ वहीं ठहर गए। कुछ ही देर बाद असर की नमाज का वक्त हो गया।
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, अजान दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि उस इलाके में अल्लाह की वहदानियत का इस अंदाज में यह पहला ऐलान था। जैसे ही अजान की बुलंद और दिलों को छू लेने वाली आवाज फिजाओं में गूंजी, पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, ये कौन लोग हैं, ये किसे पुकार रहे हैं, और खुले मैदान में खड़े होकर किसके सामने सजदा करने वाले हैं। यहीं से शुरू हुई वह दास्तान जिसने आगे चलकर पूरे अजमेर को हैरत में डाल दिया। आखिर अजान के बाद ऐसा क्या हुआ? राजा को इन मुसाफिरों की शिकायत क्यों पहुंची, और कैसे एक साधारण सा पानी से भरा कांसा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया? दोस्तों, जैसे ही अजान की आवाज अजमेर की फैजाओं में गूंजी, पूरे शहर में हलचल मच गई। लोगों ने शायद पहली बार इतनी बुलंद और पुरअसर आवाज सुनी थी। कोई अपने घर की छत पर चढ़ गया, कोई बाजार से दौड़ता हुआ वहां पहुंचने लगा, तो कोई दूर खड़े होकर हैरत से उन मुसाफिरों को देखने लगा। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, ये लोग कौन हैं, ये किसकी इबादत करते हैं, और हमारे मंदिर के पास आकर आखिर क्या कर रहे हैं? दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह और उनके साथियों ने आना सागर के पानी से वुजू किया और खुले मैदान में सब बांधकर नमाज अदा करनी शुरू कर दी। यह मंजर वहां मौजूद लोगों के लिए बिल्कुल नया था। वे एक दूसरे से पूछने लगे, मंदिर तो उधर है, फिर ये लोग किसके सामने झुक रहे हैं? क्या इनके भगवान अलग हैं? ये जमीन पर माथा क्यों टेक रहे हैं? जिज्ञासा धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगी। आखिरकार कुछ लोग शिकायत लेकर राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, कुछ मुसाफिर यहां आए हैं। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दिन में कई बार अजान देते हैं और हमारे पवित्र आना सागर में वुजू करके उसके पानी को अपवित्र कर रहे हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो लोग हमारी परंपराओं पर सवाल उठाने लगेंगे। राजा ने पूरी बात सुनी और अपने दूत को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के पास भेजा। दूत ने आकर कहा, राजा का संदेश है कि तुम लोग यहां से चले जाओ। तुम्हारे रहने से लोगों में अशांति फैल रही है। तुम लोग मांस खाते हो और हमारे पवित्र तालाब का पानी इस्तेमाल करते हो। यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहां मौजूद लोग दूत की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन दोस्तों, जिस इंसान का दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा हो, उसे दुनिया की ताकतें डरा नहीं सकती। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने पूरे इत्मीनान से दूत की बात सुनी। न कोई गुस्सा, न कोई बहस, न कोई नाराजगी, बस चेहरे पर वही सुकून और आंखों में वही तवक्कुल। फिर आपने अपने एक मुरीद की तरफ देखा और फरमाया, जाइए, आना सागर से एक कांसा भरकर पानी ले आइए। मुरीद बिना कोई सवाल किए तुरंत तालाब की तरफ चल पड़े। दोस्तों, यहीं से वह मशहूर वाकया शुरू होता है जिसका जिक्र आज भी बहुत से लोग करते हैं। रिवायतों में बयान किया जाता है कि जैसे ही मुरीद ने तालाब में कांसा डाला और उसे पानी से भरना चाहा, उसी पल एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। कहा जाता है कि देखते ही देखते आना सागर का पानी कम होने लगा। लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ ही लम्हों में पानी इतना नीचे चला गया कि तालाब की तह दिखाई देने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई भागता हुआ मंदिर की तरफ गया, कोई राजा को खबर देने दौड़ा और कोई घुटनों के बल बैठकर बस यह मंजर देखता रह गया। लोग कहने लगे, यह कैसे हो सकता है? इतना बड़ा तालाब और उसका पानी कहां चला गया? क्या यह हमारी समझ से बाहर कोई बात है? कुछ ही देर में पूरे अजमेर में यही चर्चा फैल गई। बाजारों में, गलियों में, घरों के अंदर हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी, आना सागर का पानी गायब हो गया। अब लोगों के चेहरों पर गुस्से की जगह डर दिखाई देने लगा। उन्हें एहसास हुआ
जबकि मामला उनकी सोच से कहीं बड़ा है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी संख्या में लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे। उनमें बूढ़े भी थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे। सबकी आंखों में बेबसी थी। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए। हमें हमारे तालाब का पानी वापस मिल जाए। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। दोस्तों, उन लोगों की आवाज में घमंड नहीं था, सिर्फ बेबसी थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने उनकी बात सुनी और अपने उसी मुरीद से फरमाया, जाइए, जो पानी कांसे में लाए थे उसे वापस तालाब में डाल दीजिए। मुरीद फिर तालाब की तरफ बढ़े। सभी लोगों की सांसें जैसे थम गई थीं। हर निगाह उसी कांसे पर टिकी हुई थी। आखिर जब वह पानी वापस तालाब में डाला गया तो आगे क्या हुआ? क्या सचमुच आना सागर फिर से भर गया? और इस घटना के बाद अजमेर के लोगों के दिलों में क्या बदलाव आया? दोस्तों, यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। इंशाअल्लाह अगले भाग में हम उस बूढ़ी मां, उसके 12 साल पहले खोए हुए बेटे और उससे जुड़ी मशहूर दास्तान को सुनेंगे, जिसने इस पूरे वाकये को और भी ज्यादा चर्चित बना दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हुक्म से वह पानी भरा कांसा दोबारा आना सागर में डाला गया, वैसे ही लोगों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर हर तरफ हैरत फैल गई। रिवायतों में बयान किया जाता है कि देखते ही देखते तालाब का पानी फिर से उसी तरह भरने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही लम्हों में आना सागर दोबारा लबालब हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। किसी ने अल्लाह की कुदरत का जिक्र किया तो कोई खामोशी से उस पूरे मंजर को देखता रह गया। उस दिन के बाद अजमेर के बहुत से लोगों की नजरें बदल चुकी थीं। अब वे सिर्फ दूर खड़े होकर देखने वाले नहीं रहे थे। वे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के पास आने लगे, उनकी बातें सुनने लगे और उनके अखलाक का, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल से प्रभावित होने लगे। लेकिन दोस्तों, अभी इस दास्तान का सबसे भावुक हिस्सा बाकी था। एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी भर आए। कुछ दिनों बाद की बात है। असर की नमाज अदा करने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अपने कुछ मुरीदों के साथ आना सागर के किनारे तशरीफ फरमा थे। मौसम शांत था, लेकिन अचानक आपकी नजर थोड़ी दूर बैठी एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी। वह औरत फूट फूट कर रो रही थी। बार बार अपने आंसू पोंछती, फिर आसमान की तरफ देखती और फिर जोर जोर से रोने लगती। उसका दर्द इतना गहरा था कि उसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने एक खादिम से फरमाया, जाओ उस मां से अदब के साथ पूछो कि वह क्यों रो रही है। खादिम उसके पास पहुंचा और बड़ी नरमी से बोला, अम्मा, आपको क्या तकलीफ है? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? लेकिन उस बूढ़ी मां ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस रोती रही। जब उसने कुछ न कहा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाजा रहमतुल्लाहि अलैह खुद उसके पास तशरीफ ले गए। आपने बड़े प्यार से फरमाया, माई, अगर तेरे दिल में कोई दर्द है तो बता, शायद अल्लाह तेरे लिए आसानी पैदा फरमा दे। इतना सुनना था कि उस बूढ़ी मां का सब्र टूट गया। वह रोते रोते कहने लगी, बाबा, मुझे किसी इंसान ने दुख नहीं दिया, मेरी तकलीफ कुछ और है। फिर उसने कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मैं बहुत छोटी उम्र में ही बेवा हो गई थी। मेरा एक ही बेटा था। मैंने उसी को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। बड़ी मुश्किलों से उसे पाला, उसे खिलाया, उसे पढ़ाया और हर दिन यही दुआ करती रही कि एक दिन उसकी शादी करूंगी, बहू आएगी और वही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल खामोश हो गई, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन मेरी सारी खुशियां एक ही दिन में उजड़ गईं। वहां मौजूद हर इंसान सांस रोके उसकी बात सुन रहा था। वह आगे बोली,
एक दिन मैं अपने बेटे के साथ इसी आना सागर पर आई थी। लोग कहते थे कि यहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मेरा बेटा पानी में उतरा ही था कि अचानक तेज बहाव आया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने पानी में डूब गया। मैं चिल्लाती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन मेरा बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया। बहुत तलाश की गई मगर उसका कोई निशान नहीं मिला। यह कहते कहते वह जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, उस मां का दर्द सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़े करम और रहमत भरे लहजे में पूछा, माई, इस बात को कितना अरसा हो गया? उसने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, बाबा, पूरे 12 साल बीत चुके हैं। 12 साल। सोचिए दोस्तों, एक मां 12 साल तक हर रोज अपने बेटे को याद करके रोती रही। 12 साल तक उसका दिल उसी जगह आकर टूटता रहा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से फरमाया, माई, अब सब्र कर, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। फिर आपने फरमाया, अब तू अपने रब की कुदरत देख। दोस्तों, यहां से इस मशहूर दास्तान का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा शुरू होता है। आखिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने अल्लाह की बारगाह में कैसी दुआ की? रिवायतों के मुताबिक उस दुआ के बाद क्या हुआ और क्यों इस घटना का जिक्र आज तक मोहब्बत और अकीदत के साथ किया जाता है? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कुछ ही मिनटों में आपका घर, आपकी मेहनत, आपकी जिंदगी भर की कमाई और आपके सपने सब कुछ पानी में बह जाए, तो उस वक्त इंसान किसे पुकारेगा? और अगर उसी खौफनाक सैलाब के बीच एक ऐसा मंजर दिखाई दे जिसे देखकर हजारों लोगों की जुबान से एक साथ सुभान अल्लाह निकल पड़े, तो क्या आप उसे महज इत्तेफाक कहेंगे या अपने रब की कोई निशानी? आज की कहानी का आखिर तक साथ दीजिए, क्योंकि इसका हर लम्हा आपके दिल को छू जाएगा। दोस्तों, जब कुदरत अपना रंग दिखाती है तो इंसान की ताकत, उसका गुरूर और उसके सारे मंसूबे पल भर में मिट्टी हो जाते हैं। कभी यही बारिशें सूखी जमीन के लिए रहमत बनकर उतरती हैं, खेतों को हरियाली देती हैं और प्यासे दरख्तों में नई जिंदगी भर देती हैं। लेकिन कभी यही बारिशें सैलाब बनकर ऐसी तबाही लाती हैं कि इंसान बेबस होकर सिर्फ अपने रब को पुकारता रह जाता है। आपने हाल के दिनों में असम की दर्दनाक बाढ़ की तस्वीरें जरूर देखी होंगी। कई इलाके पानी में डूब गए, लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों घर उजड़ गए, खेत बर्बाद हो गए और अनगिनत परिवारों को राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। सड़कें टूट गईं, गांवों का संपर्क कट गया और लोगों की वर्षों की मेहनत कुछ ही घंटों में पानी के हवाले हो गई। जरा सोचिए दोस्तों, जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, जब वही घर आपकी आंखों के सामने बह जाए तो दिल पर क्या गुजरती होगी? जिस खेत से बच्चों का पेट भरता हो, वही खेत अगर नदी में समा जाए तो इंसान किस हाल में होगा? यही दर्द आज असम के हजारों परिवार महसूस कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक दूसरे का सहारा बनने की, सब्र करने की और अल्लाह ताला से रहमत की दुआ करने की, क्योंकि मुसीबत के अंधेरे में उम्मीद की सबसे बड़ी रोशनी इंसान का अपने रब पर भरोसा ही होती है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं खौफनाक लम्हों के बीच एक ऐसी कहानी लोगों की जुबान पर आने लगी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और उसके साथ जुड़ी एक दास्तान तेजी से फैलने लगी। लोग कहने लगे कि बाढ़ की इस तबाही के बीच एक मस्जिद ऐसी भी थी जिसे पानी नुकसान नहीं पहुंचा सका। कोई इसे अल्लाह की रहमत कह रहा था, कोई इत्तेफाक और कोई इसे ईमान की ताकत की मिसाल बता रहा था। आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या सचमुच ऐसा कोई मंजर देखने को मिला था जिसने लोगों के दिलों को हिला दिया? और क्यों उस घटना का जिक्र आज भी लोग हैरत के साथ करते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मशहूर दास्तान को सुनेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि मुसीबत के वक्त सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा इंसान की जिंदगी में कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है,
अगर आपके दिल में अल्लाह के घर मस्जिद के लिए मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि ऐसे ईमान अफरोज वाकयात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए अल्लाहुम्मा अहफजना, ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस दिल को छू लेने वाली दास्तान। कुछ समय पहले दुनिया ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग की तस्वीरें देखी थीं। चारों तरफ धुआं, आग की लपटें और तबाही का मंजर था। उस घटना के बाद भी सोशल मीडिया पर कई ऐसी बातें और वीडियो वायरल हुए जिन्हें लोग अलग अलग नजरिए से देखते रहे। उसी तरह असम की बाढ़ के दौरान भी एक कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। कहा जाता है कि जब बाढ़ अपने पूरे उफान पर थी, तब एक छोटे से गांव की एक पुरानी मस्जिद के बारे में लोगों ने दावा किया कि वहां एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर देखने वाले को हैरत में डाल दिया। आखिर वह मस्जिद कौन सी थी? उस रात वहां क्या हुआ और क्यों गांव के लोग आज तक उस रात को भूल नहीं पाए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी के अगले हिस्से तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, असम के कई इलाकों में उस समय हालात बेहद मुश्किल थे। लगातार हो रही बारिश ने नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा दिया था। गांवों के गांव पानी से घिर चुके थे। चारों तरफ सिर्फ चीखें, बेबसी और बर्बादी दिखाई दे रही थी। किसी का घर बह गया था, किसी की फसल खत्म हो गई थी, तो किसी ने अपने मवेशी खो दिए थे। हर तरफ लोग बस एक ही दुआ कर रहे थे, या अल्लाह रहम फरमा। इन्हीं दिनों लोगों के बीच एक छोटे से गांव की एक कहानी भी चर्चा में आने लगी। कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे एक गांव में एक पुरानी मस्जिद थी। गांव के बुजुर्ग उसे बड़ी मोहब्बत और एहतराम से देखते थे। पांचों वक्त वहां अजान होती, नमाज अदा की जाती और बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने आया करते थे। गांव वालों के लिए वह मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि उम्मीद और सुकून का सहारा भी थी। मस्जिद के इमाम एक नेक और खिदमत गुजार इंसान माने जाते थे। जब भी गांव में कोई मुश्किल आती, वह सबसे पहले लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते। किसी के घर खाने की कमी होती तो उसे खाना पहुंचाते, कोई बीमार होता तो उसका हाल पूछते और हमेशा लोगों को सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत करते। लेकिन इस बार आने वाली आफत पहले जैसी नहीं थी। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। नदी का पानी हर घंटे ऊपर चढ़ रहा था। लोगों को लगने लगा कि अब गांव को बचाना मुश्किल है। धीरे धीरे पानी गलियों में भर गया, फिर वह घरों के आंगनों तक पहुंच गया। कुछ ही देर में खेत, सड़कें और खुले मैदान सब पानी में गायब हो गए। लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे। इसी बीच किसी ने घबराकर आवाज लगाई, पानी मस्जिद की तरफ भी बढ़ रहा है। यह सुनते ही गांव वालों के दिल धड़क उठे। कुछ लोग दौड़कर मस्जिद की तरफ पहुंचे। उन्होंने देखा कि पानी मस्जिद के आंगन तक आ चुका है। तेज बहाव लगातार आगे बढ़ रहा था। हर किसी की नजर मस्जिद की सीढ़ियों पर थी। एक नौजवान घबराकर बोला, अगर पानी अंदर चला गया तो कुरान शरीफ भी भीग जाएंगे। दूसरे ने कहा, अब क्या होगा? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसी वक्त इमाम साहब मस्जिद के दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि तवक्कुल दिखाई दे रहा था। उन्होंने लोगों की तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से कहा, भाइयों, मुसीबत बड़ी जरूर है, लेकिन हमारा रब उससे भी बड़ा है। घबराने से नहीं, दुआ करने से रास्ते खुलते हैं। आओ अपने रब के सामने झुक जाएं। उनकी बात सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ लोग मस्जिद के अंदर चले गए, कुछ बाहर ही हाथ उठाकर दुआ करने लगे। हर तरफ सिर्फ इस्तिगफार, दुआ और कुरान की तिलावत की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बारिश अभी भी जारी थी। हवा तेज चल रही थी। पानी का बहाव भी कम नहीं हुआ था। लेकिन दुआ करने वाले लोगों के दिलों में एक अजीब सी तसल्ली उतरने लगी थी। दोस्तों, ऐसे मौके पर इंसान के पास न अपनी ताकत काम आती है, न दौलत और न ही कोई बड़ा सहारा। उस वक्त अगर कोई चीज उसे संभालती है तो वह है अपने रब पर भरोसा। कहा जाता है कि दुआ और तिलावत का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। बाहर खड़े लोग बार बार पानी की तरफ देखते और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर दुआ करने लगते।
हर किसी के दिल में बस एक ही सवाल था, क्या मस्जिद महफूज रहेगी? क्या पानी अंदर दाखिल हो जाएगा? या फिर आने वाले कुछ लम्हे सब कुछ बदल देंगे? दोस्तों, आगे जो बताया जाता है उसने इस कहानी को लोगों के बीच सबसे ज्यादा मशहूर कर दिया। लेकिन आखिर उस रात लोगों ने ऐसा क्या देखा? क्या सचमुच पानी मस्जिद की चौखट पर रुक गया था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? दोस्तों, रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली की तेज चमक और गरजती हुई आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। तेज बारिश लगातार हो रही थी और बाढ़ का पानी पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मस्जिद के बाहर खड़े लोगों की नजरें बार बार उस पानी पर टिक जाती, जो हर पल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। किसी की जुबान पर दुआ थी, किसी की आंखों में आंसू थे, तो कोई अपने बच्चों को सीने से लगाकर बस अल्लाह को याद कर रहा था। मस्जिद के अंदर कुरान पाक की तिलावत जारी थी। हर आयत के साथ लोगों के दिल और भी मुलायम होते जा रहे थे। इमाम साहब बार बार लोगों से यही कहते, दोस्तों, मायूस मत होइए। मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत उसका अपने रब पर यकीन है। अगर अल्लाह किसी चीज का फैसला कर दे तो उसे कोई बदल नहीं सकता, और अगर वह रहमत का दरवाजा खोल दे तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये अल्फाज सुनकर लोगों के हौसले कुछ बढ़े। कहानी के मुताबिक कुछ देर बाद गांव वालों ने महसूस किया कि पानी का बहाव पहले जितना तेज नहीं रहा। लोगों ने दूर से देखा कि पानी मस्जिद के सामने तक पहुंचा, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हुआ। कई लोगों ने इसे अल्लाह की रहमत माना, जबकि कुछ ने इसे जमीन की बनावट और पानी के रुख से जोड़ा। जो भी वजह रही हो, उस रात गांव वालों के दिलों में अल्लाह पर भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। सुबह होने तक बारिश भी कम होने लगी। बादल धीरे धीरे छंटने लगे। ब्रह्मपुत्र का उफान भी पहले से कम दिखाई देने लगा। जब लोग मस्जिद के पास पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली। मस्जिद के अंदर रखे कुरान शरीफ सुरक्षित थे। गांव वाले सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला रहता है। इमाम साहब ने जवाब दिया, भाइयों, याद रखिए, हमें किसी घटना से घमंड नहीं बल्कि सबक लेना चाहिए। हर मुसीबत हमें यह याद दिलाती है कि हम अपने रब के मोहताज हैं। अगर आज हमें राहत मिली है तो यह उसकी रहमत है। इसीलिए हमेशा शुक्र अदा करो, नमाज की पाबंदी करो और अपने गुनाहों से तौबा करते रहो। दोस्तों, यही बात हर इंसान के लिए सबसे बड़ी सीख है। मुसीबत सिर्फ इम्तिहान नहीं होती, बल्कि इंसान को अपने रब की तरफ लौटने का एक मौका भी देती है। याद रखिए, घर दोबारा बन सकते हैं, दौलत फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन अगर इंसान अपने रब से दूर हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान वही है। इसीलिए हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इसी सिलसिले में हमारे बुजुर्गों ने तौबा की अहमियत पर कई इबरतनाक वाक़ियात बयान किए हैं। उन्हीं में से एक मशहूर रिवायत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से भी मंसूब की जाती है, जिसमें एक शख्स अपनी बीवी के बारे में शिकायत लेकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता है। कहा जाता है कि वह शख्स बेहद परेशान था। उसने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं चाहता हूं कि सच सामने आए ताकि इंसाफ हो सके, और अगर उसने गुनाह किया है तो वह अपने रब के सामने तौबा करके पाक हालत में पहुंचे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी बात गौर से सुनी। उन्होंने जल्दबाजी में फैसला नहीं सुनाया, बल्कि मामले की तहकीक का हुक्म दिया। एक भरोसेमंद सहाबिया को उस औरत के पास भेजा गया ताकि सच्चाई मालूम की जा सके। जब वह सहाबियां उस औरत से मिलीं, तो उन्होंने पहले उसे अल्लाह का खौफ, आखिरत की जवाबदेही और तौबा की अहमियत समझाई। उन्होंने कहा, बहन, दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है, असली जिंदगी तो आखिरत की है। अगर इंसान से कोई गुनाह हो जाए और वह सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है, लेकिन गुनाह पर अड़े रहना इंसान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इन नसीहत भरे अल्फाज का उस औरत के दिल पर गहरा असर हुआ। आखिर उसने क्या कहा? उसने अपने बारे में क्या इकरार किया?
और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मामले में क्या फैसला किया?